गुड़िया की आत्मा, कहानी का दूसरा भाग। गुड़िया की आत्मा, एक अधूरा वादा, आकाश का अकेलापन और एक नई उम्मीद। तलाक के बाद आकाश का जीवन एक खालीपन से भर गया था। मुस्कान जा चुकी थी और गुड़िया की मासूम हंसी, जो कभी उसके जीवन का हिस्सा थी, अब सिर्फ एक धुंधली याद बन गई थी। उसके कमरे में रखा सेब अब कोई नहीं खाता था। वो अक्सर उस स्कूल के पास जाता जहां बिजली का खंभा गिरा था और हवा में सेब की खुशबू और गुड़िया की हंसी की तलाश करता, लेकिन सब कुछ खामोश रहता। गुड़िया ने वादा किया था कि वो उसकी बेटी बनकर वापस आएगी, लेकिन मुस्कान के गर्भपात के बाद उस उम्मीद की किरण भी बुझ गई थी। आकाश को लगा कि उसने सब कुछ खो दिया है। कई साल बीत गए। आकाश ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश की। उसने अपने काम में खुद को डुबो दिया, लेकिन गुड़िया की यादें और उसके अधूरे वादे उसके दिल में कहीं गहरे तक बसे हुए थे। वो अक्सर सोचता, क्या गुड़िया सचमुच वापस आएगी? क्या उसका वादा सिर्फ एक आत्मा का भ्रम था, या नियति ने कुछ और ही लिख रखा था? एक शाम जब आकाश अपने पुराने कॉलेज के पास से गुजर रहा था, उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी। वो बच्ची खेल रही थी और उसके हाथ में एक लाल सेब था। बच्ची ने अचानक आकाश की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो आकाश को किसी पुरानी याद की ओर खींच रही थी। बच्ची ने सेब का एक टुकड़ा खाया और खुशी से हंसी। उस हंसी में एक अजीब सी प्रतिध्वनि थी, मानो कोई जानी पहचानी धुन फिर से बज उठी हो। आकाश अवाक रह गया। ये हंसी गुड़िया की हंसी जैसी थी। क्या ये महज एक संयोग था, या गुड़िया अपना वादा निभाने वापस आ गई थी? आकाश ने उस बच्ची को देखना शुरू किया। उसका नाम था आराध्या। आराध्या की उम्र लगभग 5 साल थी और वो अपने माता पिता के साथ उसी मोहल्ले में रहती थी जहां आकाश का कॉलेज था। आकाश ने धीरे धीरे आराध्या के परिवार से दोस्ती बढ़ाई। जितना वो आराध्या को देखता, उतना ही उसे गुड़िया की याद आती। आराध्या को भी सेब बहुत पसंद थे और वो अक्सर आकाश से ही सेब लाने को कहती। आकाश ने आराध्या को अपनी पुरानी कहानियां सुनानी शुरू की, अपनी कॉलेज की बातें, मुस्कान के साथ अपने रिश्ते की और उस रहस्यमयी दोस्त गुड़िया की। आराध्या बड़ी दिलचस्पी से सुनती और कभी-कभी उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी दिखती, जो उसकी उम्र के बच्चों में आम नहीं थी। एक दिन आकाश ने आराध्या को गुड़िया का पसंदीदा खेल खेलने को कहा। आंखों पर पट्टी बांधकर एक वस्तु को छूकर पहचानना। जब उसने आराध्या की आंखों पर पट्टी बांधकर एक सेब उसके हाथ में दिया, तो आराध्या ने उसे छूते ही कहा, ये तो गुड़िया का सेब है। आकाश चौंक गया। उसने कभी गुड़िया के नाम का जिक्र आराध्या के सामने इस संदर्भ में नहीं किया था। आराध्या के साथ समय बिताते हुए आकाश को लगा कि गुड़िया उसके जीवन में वापस आ गई है। आराध्या अक्सर ऐसी बातें कहती या ऐसे काम करती जो गुड़िया किया करती थी। वो कभी कभी आकाश को छोटी मोटी मुश्किलों से बचाती या उसे अनजाने में सही रास्ता दिखा देती। वो मुस्कान की तरह मासूम थी, लेकिन उसमें गुड़िया जैसी निडरता और समझदारी थी। मुस्कान की माँ, जो अभी भी उसी शहर में रहती थी, को जब पता चला कि आकाश एक छोटी बच्ची के साथ समय बिता रहा है, तो उन्हें चिंता हुई। उन्हें लगा कि आकाश अभी भी आत्माओं के प्रभाव में है और अब वो किसी मासूम बच्चे को खतरे में डाल रहा है। मुस्कान की माँ, जो तांत्रिक विद्या जानती थी, ने आकाश से मिलने का फैसला किया। एक दिन मुस्कान की माँ आकाश के घर आई। उन्होंने आते ही आराध्या को देखा, जो उस समय सेब खा रही थी। आराध्या ने उनकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मुस्कान की माँ को महसूस हुआ कि
ये बच्ची सामान्य नहीं है। उसमें एक ऐसी ऊर्जा थी जिसे वो पहचानती थी। उन्होंने आकाश से कहा, ये बच्ची कौन है? इसमें कोई और आत्मा वास कर रही है। आकाश ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और गुड़िया के वादे के बारे में बताया। मुस्कान की माँ ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन आराध्या के कुछ व्यवहार और उसकी गुड़िया से मिलती जुलती पसंद देखकर उन्हें कुछ शक हुआ। उन्होंने अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके आराध्या की आभा को महसूस करने की कोशिश की। जो ऊर्जा उन्होंने महसूस की वो डरावनी नहीं थी, बल्कि बहुत ही शुद्ध और शक्तिशाली थी, ठीक वैसे ही जैसे गुड़िया की ऊर्जा थी। मुस्कान की माँ ने महसूस किया कि उन्होंने पहले गुड़िया के साथ गलत किया था। उन्हें अपनी बेटी की खुशी की चिंता थी, लेकिन उन्होंने अनजाने में एक निस्वार्थ आत्मा को दूर कर दिया था। अब उन्होंने फैसला किया कि वो आकाश और आराध्या की मदद करेंगी। मुस्कान की माँ ने अपनी तांत्रिक विद्या का उपयोग करके गुड़िया की आत्मा से संपर्क साधने की कोशिश की। उन्होंने एक विशेष पूजा की जिसमें सेब और अन्य पसंदीदा वस्तुओं का उपयोग किया गया। पूजा के दौरान आराध्या शांति से सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। पूजा समाप्त होने पर मुस्कान की माँ ने आकाश से कहा, ये गुड़िया ही है। वो अपना वादा निभाने वापस आई है, लेकिन इस बार वो एक अलग तरीके से आई है। वो आराध्या के रूप में तुम्हारे पास है, लेकिन उसका अतीत का बोझ अभी भी उसके साथ है। हमें उसे मुक्ति दिलानी होगी ताकि वो पूरी तरह से एक सामान्य बच्ची का जीवन जी सके। आकाश ने मुस्कान की माँ के साथ मिलकर गुड़िया के लिए एक विशेष शांति पाठ और प्रार्थना का आयोजन किया। उन्होंने गुड़िया के पुराने निवास मंदिर में जाकर माता भवानी के चरणों में क्षमा याचना की। उन्होंने गुड़िया के नाम की दिया बत्ती जलाई जो वर्षों पहले नहीं जलाई गई थी। धीरे धीरे आराध्या में गुड़िया की पुरानी यादों का प्रभाव कम होने लगा। वो अभी भी सेब पसंद करती थी और उसकी आंखों में कभी कभी वो पुरानी चमक दिख जाती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से आराध्या थी, आकाश की बेटी। आकाश ने आराध्या को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। वो मुस्कान की माँ के साथ मिलकर आराध्या की परवरिश करने लगा। मुस्कान की माँ ने अपने पिछले कार्यों के लिए प्रायश्चित किया और आकाश व आराध्या को अपना पूरा समर्थन दिया। गुड़िया ने अपना वादा पूरा किया था। वो आकाश के घर में बेटी बनकर जन्मी थी। इस बार कोई भी शक्ति उन्हें अलग नहीं कर पाई। आकाश और उसकी बेटी आराध्या ने एक नया जीवन शुरू किया, जिसमें प्रेम, विश्वास और एक आत्मा के अधूरे वादे की पूर्ति थी। गुड़िया, जो कभी सिर्फ एक आत्मा थी, अब आकाश की बेटी के रूप में उसके जीवन की सबसे खूबसूरत हकीकत बन गई थी। ये कहानी इस बात का प्रमाण थी कि प्रेम और निस्वार्थता की कोई सीमा नहीं होती और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित रूप में हमें अपना खोया हुआ प्यार वापस मिल जाता है।